आओ बच्चों, आज हम हल करेंगे रिवीजन वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी क्लास 4 की वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक जो है उसकी ये वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट नंबर 2। तो आपकी जो वर्कबुक है इस तरह की, उसमें से हम आज अंग्रेजी की रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं, जो पेज संख्या 47 पर दी हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यानी कि सेंटेंसेस को पूरा कीजिए यूजिंग द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड कौन कौन से हैं? पेंसिल, बैग, इरेजर, एप्पल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है दिस इज ए। तो ए के लिए फिर यहाँ पर या तो पेंसिल लिख सकते हैं या फिर बैग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पेंसिल दिया हुआ है तो हम यहाँ पेंसिल लिख देंगे। पेंसिल की स्पेलिंग हमको लिखनी है PENCIL, पेंसिल। ठीक है, और फिर टिप लगा देंगे यहाँ पर। दिस इज एन, अब एन के साथ में या तो इरेजर आएगा या फिर एप्पल आएगा। तो हम यहाँ पहले इरेजर शब्द आया है तो इरेजर को यहाँ लिख देते हैं ERASER, फुल स्टॉप। फिर है यहाँ पर दिस इज एन, अब एन के लिए एप्पल बन गया, एप्पल बच गया है तो एप्पल यहाँ पर लिख देते हैं APPLE। ठीक है, फिर है दिस इज ए, तो यहाँ पर बैग रह गया है हमारा, ए के साथ में हम बैग को लिखेंगे BAG, बैग यानी बस्ता। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग वोवल। यहाँ पर वोवल यानी 5 वोवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, AEIOU। तो यहाँ पर हमें क्या क्या भरना है? सबसे पहले हम B, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दे रखा है, और LLL दे रखा है तो BALL, तो यहाँ पर A आ जाएगा। फिर है B, खाली जगह, फिर RD तो BIRD। ठीक है, उसके बाद में J और MP लिखा हुआ है, बीच में आ जाएगा JUMPU आ जाएगा। ठीक है, फिर है TR और लास्ट में E है, तो यहाँ पर एक E और लिखने से ट्री बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर वोवल आ जाएगा E। तो यहाँ पर E आया है, यहाँ U आया है, यहाँ I आया और यहाँ पर A आया है। ठीक है, अब है टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये पिक्चर देखनी है और ऑप्शन में से जो सही है उस पर हमको टिक करना है। तो ये सिप है या बोट है, इन दोनों में से बोट सही है तो बोट पर हम टिक कर देंगे। फिर ये एप्पल है या ऑरेंज है, तो एप्पल पर टिक कर देंगे क्योंकि हमें पता है ये एप्पल है। फिर ये लेग्स है या हैंड है, तो यहाँ पर हमें हैंड्स दिखाई दे रहे हैं तो हैंड्स पर हम टिक कर देंगे। अब है अगला क्वेश्चन 4 नंबर, राइट द एक्शन वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर्स। यानी जो पिक्चर्स दे रखी है इनके लिए हमें एक्शन वर्ड लिखना है कि ये क्या कर रही है। तो यहाँ हमें पहला अक्षर दिया हुआ है D। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे लड़की डांस कर रही है तो डांसिंग भी लिख सकते हैं, डांस भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे डांसिंग, DANC। आपको डांस की स्पेलिंग पता ही है तो हम लिखेंगे DANCING, डांसिंग। ठीक है, ये यहाँ पर लड़का जंप कर रहा है और जे से स्पेलिंग हमको स्टार्ट करनी है, तो जे तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर आगे की स्पेलिंग लिख देंगे JUMPING। तो ये हो गया जंपिंग यानी कूदना। ठीक है, फिर है यहाँ पर ये बच्ची लिख रही है क्योंकि यहाँ W से स्टार्ट करना है, W से हमें आता है लिखना यानी कि राइटिंग। तो हम यहाँ राइटिंग की स्पेलिंग लिख देंगे, W लिखा हुआ है RITING, राइटिंग यानी लिखना। तो यहाँ ये एक्शन वर्ड आ गए हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्किल द नेमिंग वर्ड नाउन। यानी कि जो संज्ञा नेमिंग वर्ड है, नाम है, जिनको हम नाउन कहते हैं, उन पर हमें सर्किल करना है। तो यहाँ पर जयपुर इज ए बिग सिटी,
तो यहाँ पर देखिए जयपुर पर सर्किल कर देंगे, जयपुर किसी शहर का नाम है, और सिटी पर सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर सचिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर सचिन पर सर्किल कर देंगे और बॉय पर सर्किल करना है। ये दोनों यहाँ पर नाउन है। 6 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट जेंडर। यहाँ लिखा हुआ है डॉटर, तो डॉटर का मतलब क्या होता है? पुत्री। डॉटर का मतलब क्या होता है? पुत्री। तो इसका अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? सन। सन का मतलब होता है बेटा। डॉटर का मतलब बेटी या पुत्री, और सन का मतलब होता है पुत्र या बेटा। तो सन की स्पेलिंग होती है SON, सन यानी बेटा, ठीक है। फिर है यहाँ पर पीहेन, पीहेन यानी मुर्गी, तो इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा पीकॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे PEACOCK, पीकॉक, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुर्गा, इसका अपोजिट जेंडर हो गया। तो इसी के साथ में ये हमारा जो रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 थी ये कंप्लीट हो जाती है। आगे हम हल करेंगे अगले कार्यपत्र की वर्कशीट को। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।